व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज लायबिलिटी। एसेट क्या है हमारे और हमारी लायबिलिटीज क्या है, आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एसेट वो चीज है जो हमें मनी प्रोवाइड करता है, यानी जिससे हमारा धन बढ़ता है, वो एसेट है। और जिसको मेंटेन करने में या जिसके कारण हमारे मनी का लॉस होता है या हमसे मनी जाती है, वो लायबिलिटी है। एसेट गिव्स अस मनी एंड liability takes back money. This is a simple definition. तो हमारे जो एसेट्स जितने ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है उतने आपको वेल्दी होने, उतने आपको रिच होने, प्रॉस्परस होने में मदद मिलेगी। और लाइबिलिटीज़ आपकी जितनी ज़्यादा होगी, उतने आपके वेल्थ को वो रिड्यूस करेगी। इसलिए यदि आप यंग एज में हैं और आगे आप ये आकांक्षा रखते हैं कि एक रिच मैन बने, एक वेल्दी मैन बने, जो कि फिनेंशियल फ्रीडम की ओर जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एसेट्स को ठीक ठाक मात्रा में बढ़ा लें, ताकि आपके आने वाली लाइबिलिटीज़ आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन न बने। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एसेट या लाइबिलिटी, ये दोनों अपने आप में न तो बहुत अच्छी चीज़ है न बहुत बुरी चीज़ है। ये आपके सिचुएशन, आपके डिसीजन पे सब डिपेंड करेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एसेट्स ऑब्वियसली होना चाहिए। आप लाइफ के कम एज में हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर लाइबिलिटीज़ रहेगी वो आपको लाइबिलिटी ना लगे, इजीली उनका एक्सपेंडिचर आप उठा सकें। और उनको जो भी मेंटेन करने का खर्च है वो कभी आपको फील ना हो। एक जो आजकल बड़ी पॉपुलर बुक है, रिच डैड पुअर डैड, उस बुक का भी कहीं ना कहीं इसेंस यही है कि आप इनिशियली अपने एसेट्स को बढ़ाइए। जब आपके एसेट्स बहुत ज़्यादा हो जाए, पर्याप्त हो जाए, फिर आप उसे अपनी लग्जरीज पे, अपनी नीड्स पे खर्च करिए, जिसके कारण आप वेल्दी एंड प्रॉस्परस होते हुए अपनी एक लग्जरियस लाइफ को लीड कर सकते हैं। और जनरली गलती क्या होती है कि लोग पहले लाइबिलिटीज खरीदने लगते हैं। यानी सपोज दैट कि उन्होंने शुरू में ही एक कार खरीद लिया, एक घर खरीद लिया, तो कार या घर आपके लिए इनिशियली एक लाइबिलिटी बन जाता है। उसके मेंटेनेंस का खर्च, उसकी जो सोसाइटी है उसका खर्च, और अन्य सारे जो खर्चे हैं वो क्रमशः आपके ऊपर आते रहते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने की बात है, यदि उसी घर को खरीद के आप रेंट कर देते हैं, गाड़ी को खरीद के आप रेंट पे देते हैं और उससे कुछ इनकम जनरेट करते हैं, तो आपके लिए वो एसेट हो गया। तो कोई भी डिसीजन, कोई भी प्रॉपर्टी इटसेल्फ न तो एसेट होता है न लाइबिलिटी होता है, उसका आप यूज कैसे करते हैं वो एसेट एंड लाइबिलिटी को डिसाइड करता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को इस तरह से करें जो आपको आगे चल के एक वेल्दियर मैन बना सके, जिससे कि आप अपनी लग्जरीज पे, अपनी रिक्वायरमेंट्स पे वो चीज़ें खर्च करके भी आप हैप्पीली और पीसफुली रह सकें। थैंक यू।